हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, मेरे सब्सक्राइबर के लगातार कमेंट्स आते हैं और अक्सर महिलाएं ये क्वेश्चन करती हैं कि मैम हमें किस दिन प्रेग्नेंट होने के हाई चांसेस होते हैं, कौन से दिन जो हैं वो खास हैं, बच्चेदानी का मुंह कब खुलेगा, ये बच्चेदानी का मुंह क्या है, ये कब खुलता है, कब बंद हो जाता है, इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। तो बच्चेदानी के मुँह के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चेदानी का मुँह जब खुलता है, अगर उस समय पर आप रिलेशन मेंटेन करेंगी तो इसमें क्या होता है कि महिला के प्रेग्नेंट होने के चांसेस पीक लेवल में होते हैं। और ये बच्चेदानी का जो मुंह है वो 2 टाइम्स में जो है वो ओपन होता है पूरे मंथ। एक पीरियड्स के टाइम पर, जब आपके पीरियड्स आते हैं तो पूरी गंदगी को बाहर करने के लिए ये बच्चेदानी का मुंह खुला होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें आपके पीरियड की जितने भी गंदगी होती है उसके थ्रू बाहर जाती है। और दूसरी बार जब ये खुलता है वो ओवुलेशन के टाइम पर खुलता है, ताकि आप रिलेशन मेंटेन करते हैं तो जो सेल है वो इसी बच्चेदानी का मुंह जब खुलता है तो इसी बच्चेदानी के मुंह से वो अंदर जाता है। लेकिन अगर ये बच्चेदानी का मुंह बंद होगा तो सेल अंदर ही नहीं जाएगा और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है, ताकि वो सेल जो है, जब आप रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं तो सेल अंदर जाए और आप कंसीव कर पाएँ। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे रिलेशन मेंटेन करेंगे, चाहे पूरे मंथ करेंगे, चाहे आप ओवुलेशन से पहले के दिनों, फर्टाइल डे से भी पहले के दिनों में करेंगे, ऐसे में आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह ही बंद होता है, सेल अंदर नहीं जा पाते हैं। और सेल अंदर तभी जाएंगे जब बच्चेदानी का मुंह खुलेगा। इसलिए ओवुलेशन के टाइम पर जब बच्चेदानी का मुंह ओपन होता है तभी कोई महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। ओवुलेशन होता क्या है और होता कब है, अब इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। देखिए, पूरे महीने में कुछ दिन ऐसे आते हैं जो गर्भधारण करने के लिए सही माने जाते हैं, क्योंकि इन दिनों में बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे जो है वो खुलना स्टार्ट हो जाता है। जब बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलता है, इन दिनों को फर्टाइल डेज कहा जाता है। और जिस दिन पूरी तरह से खुल जाता है उस दिन को ओवुलेशन कहा जाता है। जब बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुल रहा होता है तब भी प्रेग्नेंट होने के हाई चांसेस होते हैं। ऐसे में तब भी आपको बहुत से सिम्टम्स दिखते हैं, लाइक आपको वाइट डिस्चार्ज होगा, बेसल बॉडी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा इंक्रीज होने लगता है, और आपको इस समय जो है लिबिडो इंक्रीज होगा। इस तरह के आपको ऐसे सिम्टम्स भी दिखते हैं। और जिस दिन ये पूरा खुल जाता है तब प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी पीक लेवल पर होते हैं। दोनों ही टाइम पर प्रेग्नेंट होने के चांसेस पीक लेवल पे जो होते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पता कैसे लगेगा कि ये दिन कौन से हैं। तो देखिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आप पूरे मंथ जो है रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, अल्टरनेट डेज में कर सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो कभी कभार रिलेशन मेंटेन करते हैं, तो ऐसे में उन्हें ये जो है रिकमेंड किया जाता है कि इन दिनों में आपको रिलेशन मेंटेन करना ही है। ऐसा नहीं हो कि आप बाकी के दिनों में रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं लेकिन जब सही टाइम है प्रेग्नेंट होने का तब आप अवॉइड कर रहे हैं। इसलिए ये बोला जाता है आप पूरे मंथ रिलेशन मेंटेन करें, लेकिन इन दिनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ें जिसमें प्रेग्नेंट होने के चांसेस पीक लेवल में है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं बोला गया है कि आप पूरे महीने रिलेशन मेंटेन करेंगे तो प्रेग्नेंट नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको इन दिनों में भी करना है। रिलेशन मेंटेन करने से आपके प्रेग्नेंट होने में कहीं भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप पूरे महीने रिलेशन मेंटेन करेंगे अल्टरनेट डेज में। ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ कपल्स ऐसा करते हैं कि सिर्फ ओवुलेशन यानी फर्टाइल डेज और ओवुलेशन में ही रिलेशन मेंटेन करते हैं, और उनका ऐसे दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया है कि अगर हम बाकी के डेज में करेंगे तो प्रेग्नेंट नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है, आप ओवुलेशन के डेज में भी करें और फर्टाइल डेज में भी रिलेशन मेंटेन करें और बाकी के दिनों में भी रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। बस कि आपको इन दिनों को स्किप नहीं करना है, क्योंकि इनमें प्रेग्नेंट होने के चांसेस पीक लेवल में होते हैं। अब बात आती है कि आपको इसमें परेशान क्यों नहीं होना है, क्योंकि जिनके पीरियड साइकिल रेगुलर है, जिनकी इरेगुलर है, उनके बारे में हम आगे जो है वीडियो के एंड में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पीरियड साइकिल जिनकी रेगुलर है वो कैसे पहचाने कि उनके बच्चेदानी का मुंह कब खुल रहा है, कब धीरे धीरे खुल रहा है और कब पूरी तरह से खुल गया है। देखिए फ्रेंड्स, हर महीने आपकी पीरियड साइकिल, जैसे अगर आपके पीरियड 25 दिन के बाद आते हैं या फिर 26 दिन के बाद आते हैं या फिर 28 दिन के बाद या फिर 30 दिन के बाद या फिर 32
33 दिन के बाद या फिर 34 दिन के बाद आपको गिनना कैसे है, जिस दिन आपकी पीरियड आए उसको पहला दिन माने और जो नेक्स्ट पीरियड आए तो वहाँ से लेकर आप दिन गिन लें कि आपकी पीरियड साइकिल कितने डेज की है। ठीक है, मतलब एक निश्चित समय पे हर महीने अगर आपके पीरियड आते हैं तो आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर है, तो आपकी बच्चेदानी का मुंह डेफिनेटली पीरियड के 12वें दिन से लेकर पीरियड के 18वें दिन तक जो है आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है। इन दिनों में खुलने लगता है, इन दिनों में आप रिलेशन मेंटेन अगर करेंगे तो आप प्रेग्नेंट होने के आपके हाई चांसेस होते हैं। लेकिन एग्जैक्ट अगर आपको पता है कि आपकी पीरियड साइकिल कितने डेज की है, लाइक अगर आपकी पीरियड साइकिल 30 दिन की है तो आपका ओवुलेशन पीरियड के 15वें दिन यानी 15th डे में हो जाता है या फिर 16 डे पे हो जाता है। आपके बच्चेदानी का मुंह इस दिन पूरा खुल जाता है। ये पता कैसे लगेगा, बस आपकी पीरियड साइकिल के नंबर को आपने क्या करना है, उसका हाफ देखना है, उसको या फिर 2 से डिवाइड कर लो। मिड पार्ट देखो, जैसे 28 का है तो 14th डे पे ओवुलेशन होगा, 32 का है तो पीरियड के 16वें दिन आपका जो है ओवुलेशन होगा, 16वां दिन जो है ओवुलेशन होगा। तो जो दिन आएगा उसके 4 से 5 दिन पहले से आपको रिलेशन मेंटेन करना है। ऐसा नहीं जो दिन आया उसमें आपको रिलेशन मेंटेन करना, नहीं, जो दिन आपका आ रहा है, आप काउंटिंग कर रहे हैं, जो दिन आ रहा है उसके 4 से 5 दिन पहले से ही आपको रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर देना है, क्योंकि इन दिनों को फर्टाइल डेज कहते हैं। अगर इन दिनों में रिलेशन मेंटेन किया तो सेल अंदर आसानी से जाएगा, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह थोड़ा थोड़ा इन दिनों में खुलने लगेगा, तो सेल में इतनी क्षमता होगी कि वो 4 से 5 दिन तक जीवित रहेगा, यानी ओवुलेशन टाइम तक। क्योंकि ओवुलेशन के टाइम जब महिला की ओवरी से अंडा निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आएगा, तो अगर आपने ओवुलेशन के 4 से 5 दिन पहले से कंटिन्यू रिलेशन मेंटेन किया होगा तो भी, या फिर उसी दिन किया होगा तो भी प्रेग्नेंट होने के हाई चांसेस होंगे। अब बात करते हैं अगर आपके पीरियड इरेगुलर हैं, क्योंकि पीरियड इरेगुलर होंगे तो ओवुलेशन का जो मिड पार्ट है वो आप निकाल नहीं पाएंगे, आपको एग्जैक्ट पता नहीं लगेगा, क्योंकि आपका कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा, आपको पता नहीं, क्योंकि आपकी पीरियड कभी 35 दिन के बाद आ रही है, कभी 40 दिन के बाद आ रही है, कभी 25 दिन के बाद आ रही है। ऐसे में आपको पता कैसे लगेगा कि आपका ओवुलेशन कब है? तो ऐसे में आप क्या करें, आप डिस्चार्ज को नोटिस करें। आप क्या करें कि जब भी आपको लगे कि आपका जो नीचे का पार्ट है जो गीला हो रहा है, तो ऐसे में आप क्या करें, 1-2 फिंगर अंदर की तरफ अपने इंसर्ट करें और डिस्चार्ज को पकड़ें। उस डिस्चार्ज को आपको 2 फिंगर में लेना है। अगर ये स्ट्रेच होता है, खिंचता है, ठीक है, चिंगम की तरह ऐसे अगर खींचता है दोनों फिंगर में, तो आप समझ जाएं कि आपका ओवुलेशन है, आप फर्टाइल डेज में हैं, तो उस समय पर आप रिलेशन मेंटेन करें। आप ओवुलेशन किट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और दूसरा, अगर इस समय आपको रिलेशन मेंटेन करने की जो इच्छा है, लिबिडो जो है इस समय पर इंक्रीज रहती है, एक ये सिम्टम होता है। और दूसरा, इस समय बेजल बॉडी टेम्परेचर जो है वो भी थोड़ा 1-2 डिग्री इंक्रीज हो जाता है। ऐसे कुछ सिम्टम से आप पता कर सकते हैं कि अब आपका ओवुलेशन का टाइम है। तो फ्रेंड्स, इस समय मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल में बता दिया कि आपके बच्चेदानी का मुंह कब धीरे धीरे खुलने लगता है और कब पूरी तरह से खुल जाता है। इन दोनों ही केस में अगर आप रिलेशन मेंटेन करें तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, प्रेग्नेंट होने के हाई चांसेस होते हैं इन दिनों में। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज।